हेलो एवरीवन, दिस इज़ आलोक वर्मा और स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश विथ आलोक यूट्यूब चैनल पर। और माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है और मैं आपको ऐसे सी आज टिप्स देने वाला हूं जो आपको अंग्रेज़ी सीखने, बोलने और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, अंत तक देखना और हाँ, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और मैं आलोक वर्मा, आपका दोस्त और टीचर, मैं आप सबके लिए बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ। जो भी इंग्लिश को लेकर के हेजिटेशन है, आज सारी की सारे बिल्कुल बहुत दूर हो जाएंगी। तो आप आज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो अब मेरे कुछ मित्र रहे और उन्होंने मुझसे बोला कि हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के तो सबके अंदर इस चीज़ की शंका होती है कि हम पढ़ते ज़रूर हैं पर बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे गांव क्षेत्र में ऐसा होता है कि अंग्रेज़ी को लेकर के, ख़ास तौर पे लैंग्वेज को लेकर के अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, जो बिलीफ लेवल है, उसको मैं बहुत ऊपर आज करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम जो हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है, भटकाव, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता कि हम कई बार हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जाते हैं। तो किसी इस कोचिंग में तो कुछ दिन वहाँ पढ़ा, तो कोई मेरा फ्रेंड अच्छा मिल गया, बोला कि भैया वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो आप चलो वहाँ पे। तो हम वहाँ पे 5 दिन क्लास अटेंड करेंगे और उसके बाद किसी दूसरे क्लास में चले जाएंगे। तो हुआ क्या, हमने वहाँ पर भी अधूरा ज्ञान पढ़ा जहाँ से मैं पहले सीख के गया था। तो 2-3 दिन की क्लास वहाँ अटेंड किया, उसके बाद मैं वहाँ पर चला गया। फिर वहाँ मुझे किसी ने बोला कि नहीं, यहाँ नहीं भैया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्लास चलती है, आप वहाँ पे आ करके पढ़ लो, ठीक। तो आप क्या हुए कि आप खुद ही अस्थाई नहीं हो। जब आप खुद अस्थाई नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप कहीं भी एक कंप्लीट, जो प्रॉपर तरीके से एक टीचर आपको गाइडेंस देता है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। जो चीज़ वो पढ़ाना चाहता है आप पढ़ नहीं पाएंगे, या खुद आप जो पढ़ना चाहते हैं वो आपको मिल नहीं पाए। हुआ क्यों? क्योंकि आप लगातार इधर उधर भटक रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो आप इस चीज़ से बचना है। होता ना, कई बार हम यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, लिख के रख देते हैं कि सबसे कम समय में अंग्रेजी कौन सिखाएगा। तो हुआ ना, ऐसे बन की लंबे लंबी कतारें पकड़ते हुए बहुत सारे यूट्यूब चैनल के दुकानें खुल जाती हैं। तो आप क्या करते हो, कोई 1 हफ्ते में सिखा रहा है, कोई 1 महीने में सिखा रहा है, कोई कुछ महज सेंटेंसेज को बोल करके सिखवा रहा है, कोई बोल रहा है भैया वोकैबुलरी रट लो तब सीख जाओगे। अरे इतना दिन से तो हम पढ़ रहे हैं भाई, हम कब बोलना सीखे, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना है। अगर किसी एक यूट्यूब चैनल को पढ़ो तो एक को पढ़ो, किसी एक टीचर को पकड़ो, एक को पकड़ो। कहने का मतलब अस्थाई होकर पढ़े। हमारे बूढ़ बुजुर्ग होते ना, जो हमारे पहले के लोग थे, वो कह के गए हैं कि जैसे कि बोला जाता है कि अगर गड्ढा खनेंगे 50 फीट तब जाके पानी निकलेगा। अब क्या आपको 1-1 फीट 50 जगह गड्ढा खनेंगे तब पानी निकलेगा क्या? नहीं ना। तो हमें एक जगह टाइम देना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर एक जगह गड्ढा खनेंगे तभी पानी निकलेगा। अगर सोचा कि बार बार किसी 50 जगह हमने गड्ढा खन दिया और पानी नहीं निकलने वाला है। और हमारे टीचर भी कहते रहे हैं कि एक किताब को 50 बार पढ़ो, 50 किताब को मत पढ़ो। अगर एक किताब को लगातार पढ़ते रहोगे तो आपकी सारी नॉलेज वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग विशेष चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको सेल्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अस्थायी होना है, माइंड को सेट कर लेना है, ठीक है। तब जाके आपको एक अच्छी अंग्रेजी की नॉलेज होगी। उसके बाद होता क्या है कि हमारे पास बेसिक वोकैबुलरीज नहीं होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ों का एंटोनिम सिनोनिम याद करते रहते हैं, लेकिन जो हम बोलने के लिए हमारे पास जो बेसिक वोकैबुलरीज होती हैं कि हमारे घर के किचन में रखी हुई वस्तुओं को क्या बोलते हैं, हम रास्ते में चल रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कैसी बातें करते हैं, किन वोकैबुलरीज का यूज़ होता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यदि आप वहाँ पे फोकस करते हो तो जाहिर सी बात है आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। यदि बेसिक वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो बोलचाल की जो भाषा होती है वही चीज़ें आप आमतौर पे इस्तेमाल ही होती हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक वोकैबुलरीज पर ज़्यादा ध्यान को केंद्रित करिए। कब? जब आपको स्पोकन बोलना सीखना है तब। अदरवाइज़ जब कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पूरा डेप्थ में जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सलाहकर्ता मिलते हैं, फ्री की एडवाइस देने लगते हैं और हम लेते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेना चाहिए,
एडवाइस लेना चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि कौन सी बेस्ट एडवाइस है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम कहाँ पहुँचे हैं, हम एडवांस में हैं कि बेसिक पे हैं कि अभी हम सीखे ही नहीं हैं। हम पहले अपने आप को तौलें कि हम किस जगह पे हैं। यदि हमने अपने आप को देख लिया तो हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। ठीक, तो हमें पहले जीरो से सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बीच में हुआ था एक बार जब एक युद्ध में, मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए उसका कहानी मैं बाद में बता सकता हूँ अगले वीडियो में, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर हाँ उस कहानी का सार यही था कि हम किसी लक्ष्य तक जाना चाहते हैं तो पहले उस बीच वाली चीज़ पे नहीं जाएंगे, पहले हम किनारे से तोड़ना स्टार्ट करेंगे। जब किनारे से तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें छोटी होने लगेंगी, हमें समझ में आने लगेंगी, हम वहाँ पर लक्ष्य तक आराम से पहुँच जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पहले बेसिक सीखना है, पहले हमें फाउंडेशन लगानी है। घर जब बनता है तो पहले नींव डाली जाती है, तब उसके ऊपर आप मकान 1 2 3 ऐसे बनाते चले जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, आपका फाउंडेशन, यानी कि आपकी बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या दिक्कत होती है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। हम लाल किला देख के चले आए सपोज दैट, ठीक है, जब लाल किला देख के तो हमें पता नहीं है कि लाल किला किस जगह पे था, किसने बनवाया था, कैसा है, ठीक है ना। बस कलर याद है कि बस इसको देख के आए हैं और ये नहीं पता कर पाए, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा पाए कि किसने बनवाया, तो आप कैसे बोलोगे उसके बारे में। तो अंग्रेज़ी बोलने के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन की होनी आवश्यकता है। यदि आपको स्वतंत्रता दिवस के दिन आपको स्पीच देना पड़ेगा तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि उस दिन पे क्या बोला जाता है। आप होली को लेकर के तो स्पीच नहीं दोगे ना, तो यही होती है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इंग्लिश स्पोकन में जब भी आप स्पोकन कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है तो आप अपने इन्फॉर्मेशन को भी बढ़ाइए। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी तो आप अंग्रेज़ी को भी अच्छे से बोल पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे बच्चों में ईगो होता है, फर्स्ट लर्न एंड देन स्पीक, पहले सीखेंगे फिर बोलेंगे, ऐसा नहीं है। इस ईगो से हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। यदि हम सोचें कि पहले हम सारा पढ़ लें, जितनी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जो नोट्स से बनवाया गया उन सब को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको हम अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो आज पढ़ाया जाए उसको तुरंत जा कर के उसको प्रैक्टिस में लाइए। यदि आप उसको प्रैक्टिस में लाइएगे तो आपकी हैबिट बढ़ेगी। जब आप प्रैक्टिस में उसको लाएंगे तो आपकी क्या होगी, हैबिट बढ़ेगी। जैसे जैसे हैबिट बढ़ेगी वैसे वैसे जो आपकी आदत है ना बोलने वाली, वो बोलने वाली आदत में बदल जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक वायरस है कि व्हाट विल पीपल से। ये जब व्हाट विल पीपल से नामक वायरस किसी के अंदर घर कर जाता है ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को धराशायी कर देता है। तो हमें इस वायरस से बचना है। मतलब कि लोग क्या कहेंगे, अरे यार लोग क्या कहेंगे, लोग तो वैसे भी हरदम कब चाहते हैं हम अच्छा रहें। तो ठीक है, लोगों को मत सोचिए, आपको जो करना है करिए। आप इस जब लोग क्या कहेंगे नामक वायरस किसी व्यक्ति के अंदर जाता है ना, तो वो जो कुछ करने की हिम्मत रखता है तब भी सोचता है यार मैं ऐसा करूँगा, वो पता नहीं क्या करेगा। अरे आज मैं अंग्रेज़ी सीख के आया हूँ, मैं पता चला कि आज मैं अंग्रेज़ी की पहली क्लास अटेंड किया स्पोकन का, और मैं घर पे गया प्रैक्टिस करने लगा, गांव में किसी बच्चे के साथ प्रैक्टिस करने लगा। तो हुआ क्या, कहीं अंग्रेज़ी एक दिन में पढ़ के आए हैं, यहाँ पे अंग्रेज़ी दुनिया का झाड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डीमोटिवेट करने लगती हैं। तो होता क्या, जब डीमोटिवेशन होता है तो हमारे अंदर जो पढ़ने की क्षमता होती है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। ये सोचते हैं यार अब इसका कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, मैंने थोड़ा बोला अंग्रेज़ी और ये ऐसा बोल रहे तो हम बोलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो हमें इस वायरस से बिल्कुल दूर चले जाना है, इसको निकाल फेंकना है। अपने बॉडी के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करो कि ये व्हाट विल पीपल से नामक वायरस आपके अंदर आए ही ना। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। इसको आप समझते रहिए कि हमें लोग क्या कहेंगे नामक वायरस को अंदर नहीं जाने देना है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें सीधा अपने मंजिल की तरफ देखना पड़ेगा। लोग क्या कह रहे हैं इसको फोकस मत करिए, ठीक है ना। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारा क्या होता है, हम जब प्रैक्टिस करते होते हैं ना, हमारा प्रैक्टिस करने का जो तरीका होता है बदल जाता है। हम प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। जब हम प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं तो हम, जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ अच्छी आएगी ना। अब जिस चीज़ को छोड़ देंगे और वो तो जाहिर सी बात है तो कोलैप्स करेगी ही ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि आप लोग क्या कहेंगे नामक वायरस को अभी से ही, यदि आपके अंदर है तो इसको दूर कर दीजिए। ओके, ठीक है ना। और
आखिरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इन्वायरमेंट। हमने चलो सपोज दैट सीख लिया अंग्रेज़ी, हमने अंग्रेज़ी सीख ली और बोलेंगे कहाँ, कैसे बोलेंगे? सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हम गाँव के बच्चों में कि हमने अंग्रेज़ी की सीख लिया लेकिन हम किससे बोलेंगे? मम्मी से बोलेंगे क्या? अरे मम्मी डंडे लेकर दौड़ाएगी भाई, हमें ही पैदा किए तुमको, हमको ही अंग्रेज़ी बोल रहे हो। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। आपको अंग्रेज़ी बोलनी ज़रूर है लेकिन ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे नहीं बोली जानी चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे मम्मी पापा लंदन से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से तो आए नहीं थे कि हमें लैंग्वेज पहले से ही आ जाएगी। अब आप खुद सोचो कि आपने जो भाषा सीखा, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, या हिंदी से हम अवधी बोलते हैं पहले, तो वो भाषा हमारे घर वालों से मिली है, हमने सीखा है। हमारे मम्मी पापा कहीं बोर्ड लेकर बैठ नहीं जाते थे कि बेटा देखो इसको ये कहते हो, ऐसा नहीं, हमने सीखा है उनसे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी खासियत है हम हिंदुस्तानियों में कि हम सीखते बहुत अच्छा हैं और सीखने की कला दुनिया में हमारी सबसे बेहतरीन है, ठीक है ना। तो हम सीख जाएंगे अगर डेडिकेशन के साथ हम किसी चीज़ में लगते हैं ना, तो गारंटीड है आप सीख जाओगे। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब आपने वक्त देना स्टार्ट कर दिया, पूरा दृढ़ संकल्प के साथ मुझे ये करना है तो करना है, तो आप पक्की बात है आप सीख जाओगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको इन्वायरमेंट बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आप जहाँ सीख रहे हो अपने फ्रेंड से बात करो, इस चीज़ को लेकर के छोटी छोटी अंग्रेजी स्टार्ट करो बोलना, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ना स्टार्ट करो। अब जब छोटे छोटे शब्दों को जोड़ना स्टार्ट करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा वो शब्द बड़े बनने लगेंगे ऑटोमेटिक। आप उसको जब ऐड करते रहोगे तो शब्द बड़े बनने लगेंगे। अपने दोस्तों में बात करो, जो आपके साथ पढ़ रहा है, आपके साथ रह रहे हैं, उनसे बात करो। और अपने टीचर से बात करो। टीचर से बात करने का फ़ायदा ये होगा कि आप गलत से ही आपको टीचर सही गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद घर में जब आप होते हैं तो आपके घर में छोटा बच्चा होगा ना, छोटा बच्चा मतलब इतना छोटा बच्चा नहीं, कम से कम होना चाहिए 12-13 साल का वो स्टूडेंट भी हो, आपसे छोटा ही हो, आप उससे बात करो, ठीक है ना। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी अंग्रेज़ी बोलोगे, यदि वो अंग्रेज़ी उसको पहली चीज़ तो ठीक से आएगी नहीं, आप जो भी बोलोगे वो सुन लेगा। वो तुमको लौट के ये नहीं कहेगा कि आपने ये कैसे बोल दिया, क्या बोल दिया, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं इससे अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, ये मुझे उल्टे ही बोल रहा है कि तुम अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता और तुम मुझको अंग्रेज़ी सिखा रहे हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, अब जब आप उससे अंग्रेज़ी बोल रहे हो तो आपको गलतियों के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपने गलती कहाँ की है, ठीक, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को बोलो तो वहाँ पे सुधार हो जाए, अच्छे से आप बोल सको। तो ठीक है, अपने घर में जो बच्चे होंगे पहले उनको भी अपने साथ लो, उनसे आप अंग्रेज़ी बोलना स्टार्ट करो, ठीक है ना। जब वहाँ से आप स्टार्ट करते हो तो आपके लिए थोड़ा वातावरण जो होता है, इन्वायरमेंट होता है ना, बन जाता है, ठीक है ना। और एक ऑप्शन है और आपके पास, शीशा है ना सबके पास, बड़ा वाला शीशा। हम लोग तो जब छोटे थे तो इतना शीशा होता था, बस ये दिखता था, शक्ल दिखती थी बस इतनी। अब तो लगभग सबके घर में 5 फीट वाला शीशा तो होता ही होगा, ठीक है ना। आप मिरर के सामने जाइए और जैसे एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं ना, वैसे ही आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। मुश्किल काम है थोड़ा ज़रूर, पर ऐसा नहीं है कि असंभव है, कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे फोकस करिए, जो थोड़ा बोलने की हैबिट होगी ना, वहाँ पे अपने आप को सुधारिए, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है ये सारी, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो अब डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर ही मिले, गारंटीड फ़ायदा मिलेगा। आप बस इसको फॉलो करिए। और उसके बाद क्या है, आप डेली क्लासेस ज्वाइन करिए। हाँ, मैं भी जो पढ़ाने वाला हूँ, आप भी उसको लगातार देखते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाकर रखिए। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, करना आपको है, बढ़ना आपको है। अरे आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे वालों को क्या देखना, आप आगे बढ़िए, डेडिकेशन के साथ बढ़िए, अच्छे गाइडेंस में रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, गुरुओं का सम्मान करिए। और हरदम सीखने की जो एक वो होती है ना, ललक होती है, उसको हरदम बढ़ाकर रखिए, हरदम कुछ ना कुछ सीखते रहिए। और अंग्रेज़ी एक ऐसा लैंग्वेज, आपको पता है, ये पूरी तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है। आप कहीं भी जाएंगे इसकी डिमांड होती है, बहुत बड़ी डिमांड होती है। आप किसी भी सेक्टर में जॉब करने जाते हैं तो अंग्रेज़ी की बहुत डिमांड है। यदि आपके पास अंग्रेज़ी जैसी लैंग्वेज है तो आपको एक अच्छी सैलरी पैकेज मिल जाएगा। आपको अंग्रेज़ी सीखना बहुत ही आवश्यक है। आने वाले समय में, बदलते हुए वक्त में, हमारा हिंदुस्तान भी बहुत बदल गया है और हम लैंग्वेज भी बदलना चाहते हैं। हम हिंदी हैं, हिंदी कभी नहीं भूलना, ये हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको हमें कभी बदलना नहीं है।
हम अपने ज़मीन से हरदम जुड़े रहें, यही कोशिश है। पर हमें जो सीखने की हमारे अंदर जो क्षमता है, काबिलियत है ना, उसको बना के रखना है। हम अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते हैं, हम गांव के बच्चे भी सीख सकते हैं। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखिए। और जो मैंने आपको कुछ टिप्स दिया है इसको ज़रूर फॉलो करिए। और इसको आप यदि आप फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, आप हमें विदा दीजिए। और हाँ, जाते जाते एक बार और मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, और ताकि मैं आने वाले जो भी वीडियोस मैं बनाऊँ आपके लिए पूरी तरीके से मैं समर्पित आपके लिए ही मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है। और आपका यदि सहयोग रहेगा तो जाहिर सी बात है मैं हरदम कुछ न कुछ नई नई चीज़ें अंग्रेज़ी से रिलेटेड, मैंने अभी नरेशन का क्लास स्टार्ट कर दिया है और वहाँ से स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स बिल्कुल लगी हुई हैं हाई स्कूल और इंटर की। तो मैंने वहाँ पे भी प्लानिंग करके रखी है कि बच्चों को पहले हाई स्कूल इंटर वालों को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आलोक वर्मा, मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।